नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम रोजाना लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र के वृष लग्न में, जबकि भगवान श्री राम का जन्म हुआ कर्क लग्न में। इन दोनों जन्म तिथियों का आपस में क्या संबंध है, साथ ही साथ क्या है इसका ज्योतिषीय आधार, बताइए हमारे दर्शकों को। ज्योतिष विज्ञान का एक सिद्धांत है। पहले तो वो ये देखता है कि ये व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लिया है, पर्टिकुलर फैमिली में, पर्टिकुलर परिवार में, वो कहां से आया है। और फिर जब उसकी मृत्यु होती है तो भी ज्योतिष विज्ञान पकड़ लेता है कि अब ये कहां किसके घर में जन्म लिया हुआ या मोक्ष को प्राप्त हो गया। दोनों चीजें पहले से सुनिश्चित होती हैं। और इसीलिए भरद्वाज का सुनऊ मुनि, भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य के बीच में यह प्रश्न आया था कि अगर राम कर्क लग्न और पुष्य नक्षत्र में जन्म लिए तो फिर वही राम कृष्ण हुआ। 62 अंशीय राम, 64 अंशीय महायोगेश्वर कृष्ण बना। वेदों ने ये पहले से, वाल्मीकि में पहले से, पराशर ने पहले से, याज्ञवल्क्य ने पहले से, भरद्वाज ने पहले से, गर्ग ऋषि ने पहले से निरूपित कर रखा था, उनके जन्म के कई हजार वर्ष पहले। तो ये सिद्ध हुआ कि यम यम वापि स्मरन् भामन् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेपि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। At the time of death, wherever your mind is fixed, you are bound to incarnate there. ये सिद्धांत निकल कर आता है। आपे पितोयम अयप्रियाण काले। आपने बहुत सुना होगा, कसाई था, नारायण पुत्र का नाम रखा, नारायण नारायण बोला, सीधे स्वर्ग चला गया। यानी मृत्यु के समय और पुत्रों के नाम, पुत्रियों के नाम, औलादों के नाम राम कृष्ण नारायण क्यों रखा जाता है? उसका मूल कारण इतना है कि मृत्यु के समय इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मस्तिष्क ब्लॉक हो जाता है, और उस समय अगर अभ्यासवश जीवा पुत्र या औलाद या पुत्री को ही बुलावे और उनका नाम कदाचित ईश्वर के नाम से हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। क्योंकि शब्द ब्रह्मार्ति वर्तते, शब्द में ब्रह्म की ही स्थिति और शब्द से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, और शब्द के ही ट्रांसमिशन और संव्यवहार के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन है। शब्द से इतर कुछ है ही नहीं। लेकिन शाश्वत शब्द और नश्वर शब्द दो ही शब्दों में प्रमाण है। जो वेद के शब्द हैं, जो कुरान शरीफ के शब्द हैं, जो गीता के शब्द हैं, जो बाइबिल के शब्द हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं, वो एक साधारण किताब या साधारण उपन्यास के शब्दों से इतर है। बस केवल इतनी सी बात बता देता है कि कर्क लग्न से व्यक्ति सर्वोत्तम हाइट कहां प्राप्त करता है। सर्वोत्तम हाइट माने प्राण का प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। प्राण 4 सेगमेंट से 5 प्राण का अधिष्ठाता। ये आत्मिक शरीर जब 5 प्राणों में लास्ट प्राण वायु जब आपके अनाहतनाथ के पास जो स्थित होती है, जहां से फांसी की सजा दी जाती है, वो अनाहतनाथ को समाप्त करना होता है, पावर स्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को समाप्त करना होता है, इसलिए फांसी गले से दी जाती है। भगवान राम या ब्रह्मांड नायक राम, कर्क लग्नी राम, पुष्य नक्षत्र का राम, पुरुषोत्तम राम, राजा राम, कुछ भी कहें, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कर्क लग्न में एकादश भाव बृहस्पति। किसी भी व्यक्ति के
अगले जन्म का क्रमांक उसके एकादश भाव से सिद्ध होता है कि वो कहाँ जन्म लेगा। कर्क लग्न के शरीर त्यागने पर या विलोपित होने पर या अंतर्ध्यान होने पर वो वृष लग्न में जन्म लेगा। ये कर्क के एकादश से सिद्ध हुआ, यानी यहाँ पर यही कर्क लग्नी राम वृष लग्नी कृष्ण के रूप में जन्म लेता है। ये तो कागज में आप कोई भी लिख देगा, लेकिन क्या ये सिद्ध हुआ? यस। जब कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन हो गया और पालने में लिटाकर यशोदा उसको झुला रही थी, तो कहानी जैसे ही सुनाना, यशोदा गर्ग संहिता में है कहानी सुनाना कि यदा तु सरयू तीरे दशरथो राज समुच्चका तत्रैव चत्वारि पुत्राणि अग्रजा राम नायका अतासु अनुजा लक्ष्मणो नामं भरतो शत्रुघ्न हारिता। एक राजा था जिसका नाम दशरथ था, अयोध्या में रहता था, और पलना झुला रही है कृष्ण को, लोरी कहानी सुना रही है। कहा फिर माँ, कहा वो लोग फिर कहानी सुनाते सुनाते समुद्र के किनारे उनकी सीता किडनैप हो गई और इसके बाद समुद्र के किनारे चले गए। और इसके बाद यशोदा ने समझा कि अब कृष्ण सो गया है, लेकिन कृष्ण सोया कहाँ, वो तो राम ही है वृषलग्नि। जब कहा कि अब समुद्र के किनारे राम बैठे हैं और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है, और इसके बाद यशोदा ने सोचा कि ये सो गया है, तभी उस 6 महीने के बालक के मुख से, कृष्ण के वृषलग्नि बालक के मुख से निकलता है कि लक्ष्मणयान असरासन बानु अशोकम वारिधि अभिषेक कृषाणु यह आनयति सुस्यति नयत सिंधु हे व्रात लक्ष्मण अहातात लक्ष्मण। ए भाई लक्ष्मण, ले आ मेरा धनुष बाण, तो मैं इस समुद्र को तत्काल सोख लेता हूँ। 6 महीने के बालक के मुख से निकला हुआ यह वाक्य, वृषलग्नि कृष्ण के मुख से निकला हुआ यह वाक्य सिद्ध किया गर्ग ऋषि वाल्मीकि और याज्ञवल्क्य के वाक्यों को कि कर्क लग्नि राम एकादश भावस्थ वृषलग्नि कृष्ण पूर्ण अंश से 64 अंशीय होकर जन्म लिया, ऐसा प्रमाणों से जाना। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का आज के पहले कॉलर कौन है। सलाम गुरुजी, मैं झारखंड लोहरदगा से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9/6/1988 को है, रात्रि को 2:20 में। मेरा प्रश्न यह है कि मैं अपने विवाह के बारे में पूछना चाहती थी, कब तक होगी, किससे होगी, या किसी बिजनेसमैन से होगी या सर्विस वाला से होगी, और मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी समस्या का निदान के लिए मैं क्या करूँ, उसके बारे में प्रश्न करना है। कर्क मिथुन पुनर्वसु चिंतामणि, क्यों चिंता करते हैं आप? पति का चयन आपने कर लिया है और उसी के साथ विवाह का क्रमांक स्पष्ट रूप से देखा जाता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीना मगोत्रा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम अंकुर मगोत्रा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1981, जन्म स्थान दिल्ली। मैं उस शादी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। उसकी शादी डिले हो रही है, वो मांगलिक है, प्लीज मुझे कोई उपाय बताइए। कन्याधन उत्तराषाढ़ा, बधाई पहले आपको देवलोक से आया। सरेआम मांगलिक है, मंगल शनि का कंजंक्शन है, जो इसे देखेगा और रिफ्लेक्टरी 7-6 प्रस्ताव इसके टूटेंगे तब 7वीं शादी होगी। और सैटर्न यानी शनि की सप्तमस्थ दृष्टि होने के कारण मंगल के कारण ये 81 बार है ना, 81 बार है, इसमें 36 वर्ष 7 दिन सीधे सीधे जोड़ दो, तब वहाँ ये दूल्हा बनता है। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं कल्पना बोल रही हूँ। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे को सोराइसिस नामक बीमारी हो गई है, जिसको डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई दोष है या मुझे ये बीमारी रहेगी जब तक, ऐसे कोई उपाय हो तो बताइएगा। नमस्कार गुरुजी।
चाहे जितने भी नाम इस संसार के आप ले लें, चाहे दवा के, चाहे गेहूं के, चाहे अनाज के, चाहे आदमी के, चाहे जिसका, नाम में गुण छिपा रहता है। जब इसको जैसे टेट्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, सेंटामाइसिन, टेंटामाइसिन, सब में माइसिन लगा है। मेरा पाप की तो कब गड़बड़ हुआ तभी तो जेंटामाइसिन, टेंटामाइसिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम वंस यू हैव बीन बेस्टोर्ड विद दिस बॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर इसमें क्या जरूरत? सो राइसिस, सौर, सूर्य, इज यानी सूर्य की किरणों की कमी के कारण सोराइसिस हो गया। सूर्य से बचे आप, धूप न लगे, धूप की मदद लो। और धूप के ही मंत्र क्या है? ओम ह्रीं, मंत्र नहीं बोलूंगा, सूर्य का जो मंत्र है, किसी मंदिर में बैठा होगा पुजारी, उससे पूछ लेना सूर्य को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना है। और गुलाब एक या लाल रंग का कोई भी पुष्प और चावल और चीनी 2-2 दाने लेके सूर्य को जल देना प्रारंभ करो। जरा 42 दिन दो और नमक बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल एकदम छोड़ दो। एक टाइम खाओ, एकदम फिट हो जाएंगे, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगली कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं रिंकू देवी, मैं शेखपुरा बिहार से बोल रही हूँ। मैं अपनी बड़ी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। उसका जन्मदिन 5 जून 1998 सुबह 4:20 पर बेगूसराय जिले में हुई है। मैं इसके स्वास्थ्य के बारे में कोई ज्योतिष उपाय जानना चाहती हूँ, कृपया करके इसे बताएं। धन्यवाद। ब्रश करने हस्त बात पाने की नहीं है। मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति वैसे खोपड़ी में आपके सिर पर रख दिया 5 किलो का आग का गट्ठर। लग्न में मंगल का मतलब फायर ओवरहेड, सिर के ऊपर टोकरी अग्नि की, वो आदमी वैसे पागल की अवस्था को प्राप्त रहेगा। बोनसाई बरगद लाल गमले में लगावे, उस पर जल डाले जीवन भर, तो इसको राहत मिली रही। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम, मैं वरुण जैन अम्बाला सिटी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 18 जनवरी 1964, समय 10 बजे सुबह का और स्थान अम्बाला। गुरुजी, मैं अपने मकान के बारे में पूछना चाहता था कि मेरा मकान कब तक बनेगा, मेरा बताने का कष्ट करें। प्रणाम। कुमकुम सदृशा मकान का तो टाइम आ गया। 10वां महीना जब आता है ना, अक्टूबर 2016 का, यहाँ से आपके मकान की पृष्ठभूमि बनना प्रारंभ हो जाती है। बाकी आप निर्माण ताजमहल बनाना चाहे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, झोपड़ी बनाना चाहे तो थोड़ा समय लगेगा, बट बैकग्राउंड आपको अक्टूबर 10 के बाद देखा जाता है। क्या प्रश्न है हमारे अगले कॉलर का, आइए देखते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ इलाहाबाद से। यह प्रश्न मैंने अपने छोटे बेटे पीयूष के लिए किया है। उसमें बीटेक प्लस MBA किया हुआ है। अभी तक वो कलकत्ता में जेपी में काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। इस समय वो दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब हम लोग चाहते हैं। क्या ये इसके लिए कोई सुदृढ़ उपाय बताएं? वृश्चिक कुंभ सदृशा, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। भला नहीं हर आदमी प्रधानमंत्री बन जाए और हर आदमी आयुष बन जाए। तो कचोर विचारत है नर, तेरा विचार धरा ही रहेगा। Things are preordained waiting to happen, माते। He is going to foreign country. जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगली कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम चांदनी है। मैं बाड़मेर राजस्थान से बोल रही हूँ और मेरा बर्थ ऑफ डेट 2 अगस्त 1991 सुबह के 7:45। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है और मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं करते हैं। कृपया करके कोई उपाय बताएं या गुरुजी कोई मार्गदर्शन करिए। सिंह मीन रेवती सप्तमे शनि छठे बैठ गया। मामा के यहाँ जाकर 7 दिन रुक कर चली आओ, फिर उसी घर में जाओ। हस्बैंड देखो कैसे आपके सम्मान में जुटे रहते हैं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1984, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान है। और मेरे को अपनी फ्यूचर के लिए अभी मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो किसका बिजनेस मेरे कुंडली के हिसाब से सूटेबल रहेगा और कब से मैं कर सकता हूँ और क्या इसका मेरे को फायदा होगा कि नहीं होगा? सोना चांदी का काम करो, सेंसेक्स का काम करो, इनमें से जो आपको समझ में आए।
लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर जोड़ा जाए। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 27 अगस्त और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, आज 10वीं तिथि है और कल है एकादशी। 10वीं तिथि, एकादशी और द्वादशी। कई लोग जो व्रतों की साधनाएं करते हैं और विशेष रूप से जब ऐसे कोई त्यौहार आए, जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसमें आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व हो जाता है। यदि हम साधना कर रहे हैं और 10वीं के दिन से साधना एकादशी की प्रारंभ होती है जो द्वादशी तक चलती है, और एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान पर तुलसी के पत्र अर्थात 2 भागों जो तुलसी होती है उसको चढ़ाने का, तुलसी से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। हम अपने गुरु मंत्र को तुलसी के माध्यम से उनको समर्पित करते हैं। चूँकि कल रविवार है और उस दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आज आप 108 या जितना भी आप अभिषेक करना चाहें उतनी तुलसी पत्र को तोड़कर रखें। माता तुलसी से प्रार्थना करें कल के लिए, और इसको ढक कर आज रखा जाता है। नज़र का दोष इसमें बन जाता है। आपकी 10वीं भी सफल होगी, एकादशी भी सफल होगी। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही साथ वो उपाय जानेंगे जिनसे दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। आपका दिन अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और कुछ ना कुछ खुशखबरी आज सुनने को मिलेगी। आपको सफलताएं मिल जाएंगी। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए 11 सिक्कों का दान जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के धन की स्थिति बहुत अच्छी है। वाणी पर लेकिन थोड़ा सा संयम रखना होगा। विवाद की स्थिति दोपहर में बन सकती है। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए मछलियों को दाना डालकर जाएं या चींटियों को थोड़ी सी चीनी डालें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के ग्रह योग तो अच्छे हैं और शांति वाले हैं। कुल मिलाकर आज परिस्थिति बेहतर होगी। जो आप सोचेंगे उस पर भविष्य में अमल भी कर सकेंगे। आज आपका दिन अच्छा हो, स्वयं के प्रति ईमानदार रहें और आज झूठ का सहारा नहीं लें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का यात्राओं का दिन है, धन के खर्च का दिन है और कुछ नए लोगों से मिलने का दिन है, और आज आप यही कार्य करते चले जाएंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए किसी व्यक्ति से उधार ना लें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है और अच्छे लाभ मिल सकते हैं यदि आप थोड़ा सा सजग रहते हैं। तब काम तो आपके चल ही रहे हैं, कुछ नए काम आपके हाथ में आ सकते हैं। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए कहीं भी कोई देव स्थान आपके रास्ते में पड़ता है तो वहां दर्शन अवश्य करें। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। वैसे तो व्यापार व्यवसाय को कुछ नया करने के लिए आप जो चिंतन करेंगे वह चिंतन सार्थक होगा, लेकिन किसी व्यक्ति को धन देने के मामले में दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। आज आप लोगों से मिलना जुलना बंद नहीं करें। आपके काम भी होंगे, लोगों से मिलना जुलना भी होगा और नए काम भी हाथ आ सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के आज महत्वपूर्ण परिवर्तन का कुछ दिन है और जो परिवर्तन होगा बेहतर होगा, उससे अच्छे फायदे होंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, सफलताएं जल्दी मिलें। अपने ही भगवान को अगरबत्ती भी लगाएं और गुड़ का प्रसाद भी अवश्य चढ़ाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमजोर है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तनाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। धैर्य और विश्वास से कार्य करेंगे। धोखा देने से आज बचना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए इस समय अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी कुछ काम धाम आप कर रहे हैं, उन कामों में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन उत्साह का माहौल बनाए रखें। घर में मीठा जरूर बनाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, सफलताएं अच्छी हैं और पारिवारिक जीवन भी आज सुखमय है। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। सफेद चंदन का तिलक लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, लेकिन न्याय का दिन है।
आज आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कहीं आपने गलत किया तो उसके परिणाम आपके विपरीत आएंगे और नुकसान की संभावनाएं बनी रहेगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, ईमानदारी से काम करें, भगवान की आराधना करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, अच्छी सफलताएं मिलेंगी, लोगों से आज अच्छा फायदा होगा। तो जिन लोगों से आप मिलने जा रहे हैं उनसे विशेष फायदे की उम्मीद लगा सकते हैं। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए भगवान का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर जाएं। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।